नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। आज हम आपको कर्नाटक का मठ पॉलिटिक्स समझाते हैं। कर्नाटक चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेताओं का कर्नाटक के मठों में दौर जारी है। कर्नाटक में असली वोटों की खेती मठों में होती है। मठों में ऐसा क्या है कि हर चुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर जेडीएस, सारे दलों के नेताओं को सिर झुकाना ही पड़ता है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। एक ही दिन में लिंगायतों के दो मठ में सिर झुका रहे थे जेपी नड्डा। ये लिंगायतों के दो प्रभावशाली मठ की तस्वीर है। पहला मठ सिद्धारूढ़ा और दूसरा मठ मुरसावरा मठ। यहाँ नड्डा ने मुरसावरा मठ के श्री गुरु सिद्ध राज योगेंद्र महास्वामी जी का आशीर्वाद लिया। जिस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मठों की परिक्रमा कर रहे थे, उसी वक्त जगदीश शेट्टार खुद को लिंगायतों का सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश में जुटे थे। कर्नाटक में मुख्य रूप से 3 संप्रदाय पावरफुल हैं। पहला लिंगायत, दूसरा वोक्कालिगा और तीसरा कुर्बा। चुनाव में मुख्य रूप से लड़ाई होती है लिंगायत और वोक्कालिगा संप्रदाय के बीच वोटों के बंटवारे को लेकर। सबको अच्छे से पता है, वोट चाहिए तो मठों की परिक्रमा सबसे जरूरी है। या यूं कह लीजिए कि कर्नाटक में मठ का मतलब होता है मत। मठ जिसकी तरफ झुके, जीत उसकी झोली में आएगी। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, ऐसे में फिर से सारे दलों की नजर इन्हीं मठ पर है। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा और 28 लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा में 224 सीटों में 90 सीटों पर लिंगायत वोटर्स का दबदबा है। इनमें से 52 सीटों पर बीजेपी के विधायक जीत कर आए। 224 विधानसभा सीटों में से करीब 80 सीटों पर वोक्कालिगा संप्रदाय हावी है। कर्नाटक का जातीय समीकरण बताता है कि लिंगायत भारी है। लिंगायत 18% हैं, वोक्कालिगा 14%, मुस्लिम 14%, एससी 17%, कुरुबा 9% और एसटी 7%। यानी कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में लिंगायत संप्रदाय के लोगों ने एक तरफा होकर बीजेपी को वोट किया और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कर्नाटक में जैसे लिंगायत पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है, वैसे ही कांग्रेस और जेडीएस की वोक्कालिगा संप्रदाय पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी से हैं। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, लिंगायत समाज के बड़े चेहरे हैं, वो भी बीजेपी से हैं। जगदीश शेट्टार पूर्व उप मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से हैं, लेकिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुर्बा समाज के बड़े चेहरे हैं, वो कांग्रेस के हैं। एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री वोक्कालिगा समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, जेडीएस से हैं। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं। पहला तो अपने कोर लिंगायत समुदाय के वोट बैंक को एकजुट अपने पक्ष में बनाए रखना। दूसरा, कांग्रेस और जेडीएस के सबसे मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले वोक्कालिगा समुदाय के वोट बैंक में सेंध लगाना। यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ही इन दिनों कर्नाटक के छोटे बड़े सभी मठों का दौरा कर रहे हैं। जनवरी माह से लेकर अब तक वे 1 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े मठों का दौरा कर चुके हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, ताकि दक्षिण भारत में आने वाले कर्नाटक में एक बार फिर से कमल को खिलाया जा सके। राजनीतिक रूप से कर्नाटक को 6 इलाकों में बांटा जाता है और हर इलाके में लिंगायत और वोक्कालिगा का दबदबा है। बेंगलुरु मध्य कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक और पुराना मैसूर। इनमें बीजेपी का सबसे कमजोर इलाका है पुराना मैसूर। पुराना मैसूर वोक्कालिगा का गढ़ माना जाता है। पुराना मैसूर के 64 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 13 सीटें हैं और उनमें से भी 11 विधायक दूसरे दलों से टूट कर आए हैं। वोक्कालिगा समाज के प्रभाव वाला इलाका जेडीएस का गढ़ माना जाता है, जिसके पास यहाँ सबसे ज्यादा 23 सीटें हैं। लिंगायत जो है 17% है और वोक्कालिगा है वो 14% है। दैट वे बीजेपी के लिए इलेक्शन के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये बड़ा सा एक कम्युनिटी है, इसे बीजेपी ने टिकट दिया है। अब देखिए उसमें 68 सीट्स लिंगायत्स को दिया है। वैसे देखा जाए तो इनका भी वोक्कालिगा को भी उन्होंने 38 सीट्स दिया है, 32 सीट्स दिया है। लिंगायत कर्नाटक में बहुत वर्चस्व रखता है और उनका बड़ा कम्युनिटी है और सारे जगह स्प्रेड है। कर्नाटक की राजनीति में मठों का दबदबा 1983 से प्रभावशाली हो चुका है। कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से ज्यादा मठ हैं। इनमें लिंगायत समुदाय के 400 मठ, वोक्कालिगा समुदाय के 150 मठ और कुर्बा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ हैं।
सिर्फ 3 समुदायों के राज्य में करीब 38% वोटर्स हैं जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और गिराने की हैसियत रखते हैं। राहुल गांधी अब तक 15 बार और अमित शाह 7 से ज्यादा बार मंदिर और मठ जा चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी कर्नाटक में वोक्कालिगा संप्रदाय के प्रमुख मठ आदि चुनचुनगिरी मठ का दौरा कर चुके हैं। कर्नाटक में आदि चुनचुनगिरी वोक्कालिगा संप्रदाय का प्रमुख मठ है तो लिंगायतों का प्रमुख मठ है सिद्धगंगा। इसी सिद्धगंगा मठ में पीएम मोदी पिछले साल चुनाव में माथा टेक चुके हैं। इतिहास में अमर शिक्षक का शब्द प्रयोग करना होगा तो इन 70 ऋषियों के लिए अमल करना होगा। संस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, बंद भी हो जाती है, लेकिन आप कल्पना करिए उन 7 ऋषियों ने ऐसी तो कैसी मजबूत नींव डाली होगी कि आज 100 साल के बाद भी ये फल रहा है, फूल रहा है और पूरे देश को प्रेरणा दे रहा है। कर्नाटक में हर किसी के पास अपना अपना नेता और अपना अपना चेहरा है। बीजेपी लिंगायत फेस के दम पर आगे बढ़ना चाहती है और कांग्रेस को वोक्कालिगा के साथ साथ अब लिंगायत चेहरे के तौर पर जगदीश शेट्टार मिल चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी नेताओं की लिस्ट पर नजर डालिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लिंगायत समुदाय से हैं। उनके कैबिनेट में 8 मंत्री लिंगायत समुदाय से हैं, 7 मंत्री वोक्कालिगा संप्रदाय से हैं। कांग्रेस की तस्वीर देखिए। कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार वोक्कालिगा संप्रदाय के बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। 5 कार्यकारी अध्यक्ष में 2 वोक्कालिगा, 1 लिंगायत और 1 दलित चेहरे हैं। बीजेपी को इस बात का भली भांति आकलन है कि इस बार उनके कोटे से लिंगायत वोट थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन छिटकने वाले हैं। लिहाजा उनकी रणनीति ये है कि किसी तरह से वोक्कालिगा वोट ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किए जाएं ताकि लिंगायत वोटों के छिटकने की भरपाई हो सके। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सक्रिय हैं। भले ही उनकी सदस्यता लोकसभा से चली गई है लेकिन कर्नाटक में वो दोनों समाजों के नेताओं से मिल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जितना ज्यादा दोनों समाजों को भारतीय जनता पार्टी से दूर किया जा सके। इन सब के बीच कर्नाटक के चुनाव में एंट्री हुई है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और इस बार फिर से उन्हें कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में ताबड़तोड़ 36 रैलियां करने वाले हैं। कानून व्यवस्था के मजबूत प्रतीक बाबा का बुलडोजर और उनकी हार्ड हिंदुत्व वाली छवि को बीजेपी कर्नाटक में भुनाना चाहती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में जहां-जहां प्रचार के लिए गए उनमें से करीब 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। योगी आदित्यनाथ ने 33 सीटों पर प्रचार किया जिनमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब हाल के दिनों में कर्नाटक में छाए हुए मुद्दों की फहरिस्त देख लीजिए। स्कूलों में हिजाब का मुद्दा, पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को जोड़े जाने और टीपू सुल्तान को बाहर किए जाने का मुद्दा, पीएफआई के बैन का मुद्दा। जाहिर है इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक यूनिट को योगी आदित्यनाथ की याद और भी ज्यादा आ रही है। साल 2018 में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए जब बेंगलुरु पहुंचे थे तो वो किसी गेस्ट हाउस या 5 स्टार होटल में नहीं रुके बल्कि आदि चुनचुनगिरी मठ पे रुके और मठ के प्रमुख निर्मला नाथ स्वामी से मुलाकात की। वोक्कालिगा और नाथ संप्रदाय में बहुत सारी समानताएं होती है, इसलिए भी योगी की कर्नाटक में डिमांड बढ़ जाती है। कर्नाटक का वातावरण इस समय जिस प्रकार का बना हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनावों को उनकी इमेज भी प्रभावित करने वाली है, उनके भाषण भी प्रभावित करने वाले हैं और साथ ही मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा दर्शकों का कि बुलडोजर बाबा की जो छवि है वो पूरे देश में काम कर रही है। आप कर्नाटक के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी उनके काम को लेकर जिस प्रकार से बुलडोजर को एक प्रकार से एक आइकन बनाया गया है, ये बात अब आने वाले समय में जहां जहां भी चुनाव होंगे एक अलग प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हर एक चुनाव में एक की फैक्टर होने वाले हैं।
कर्नाटक में 1956 से अब तक सूबे के 8 मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से बने, जबकि अब तक 17 मुख्यमंत्रियों में से 7 वोक्कलिगा समुदाय से आ चुके हैं। अब की बार कर्नाटक में कौन सा नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इसके लिए 13 मई तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।